अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप। आज हम बात करेंगे वाकिशा L5794 GSI के ऊपर। ये एक इंजन है, हमारे पास लगे हुए हैं वाकिशा के इंजन। तो उसके ऊपर जो अहम मसले होते हैं, जो अहम ट्रबल शूटिंग के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो एक क्वेश्चन है, वाई इंक्रीज क्रिंकेज प्रेशर। वाकिशा का इंजन है, उसके संप का जो प्रेशर होता है, क्रिंकेज प्रेशर, वो क्यों बढ़ता है। तो बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इसकी रीज़न क्या क्या है। एक तो बढ़ना नहीं चाहिए उसका प्रेशर, माइनस में होना चाहिए। 2 इंच वाटर कॉलम माइनस में होना चाहिए। मैनोमीटर से हम रनिंग मशीन में हम चेक करते हैं, जब हमारी मशीन चल रही होती है, इंजन चल रहा होता है रनिंग कंडीशन में, उस वक्त आपने उसका क्रिंकेज प्रेशर चेक करना है। ठीक है। तो माइनस कितना होना चाहिए, माइनस 2 इंच वाटर कॉलम। ठीक है, मैनोमीटर से चेक करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैनोमीटर कैसा होता है। ठीक है, उससे हम चेक करते हैं। तो माइनस में रीडिंग होनी चाहिए, तो उसकी पॉजिटिव में हो जाता है तो वो डेंजरस है, प्लस में हो जाता है वो डेंजरस है, तो प्लस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या रीज़न है। एक तो वाकिशा के संप में अगर ऑयल ओवरफिल हो गया है, ठीक है, ये एक नॉर्मल इशू है, ओवर फिलिंग कर देना। ठीक है, पता नहीं चलता, क्योंकि 719 लीटर डलता है 5794 के संप में। अगर 850 डाल दिया, ठीक है, तो ओवरफिल हो जाएगा, तो क्रिंकेज प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, आपका ऑयल लेवल ठीक होना चाहिए। उसके बाद इंजन ओवर हीटिंग चले, ओवर हीट हो जाए, फिर भी आपका क्रिंकेज प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जो अहम मसला है, ठीक, वो है आपके पिस्टन रिंग वेयर हो जाना। ठीक है, पिस्टन रिंग अगर आपके किसी भी सिलेंडर के 12 सिलेंडर है, उसमें एक सिलेंडर के भी पिस्टन रिंग वेयर हो गए, तो क्या होगा, जब भी पिस्टन कंप्रेशन पे जाएगा ना, तो प्रेशर संप में आएगा। ठीक है, जिससे आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो क्रिंकेज प्रेशर बढ़ेगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा तो डेंजरस है, क्रिंकेज फट भी सकता है। तो क्या होता है, उसकी सेफ्टी के लिए रिलीफ वाल लगे होते हैं साइड पे, जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये प्रेशर रिलीफ वाल होते हैं। जैसे प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये पुश करते खुल जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये अगर स्टक हो जाए तो फिर तो क्रिंकेज आपका फटना है। ठीक है, तो वक्तन बवक्तन इसकी इनकी सर्विस होती रहती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा चलती मशीन में कि हमारे पिस्टन रिंग चले गए किसी सिलेंडर के। ठीक, रनिंग कंडीशन में हम पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर में हमारे 12 सिलेंडर के एग्जॉस्ट टेम्परेचर आ रहे होते हैं। ठीक है, 1000-1100 के दरमियान में चल रहे होते हैं। तो किसी सिलेंडर का, एक सिलेंडर का आपका क्रिंकेज प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, आपने पैरामीटर लिए, तो उसमें किसी एक सिलेंडर का, एक या दो का, वो जो उठेगा ही नहीं, उसके 200, 250, 150 टेम्परेचर होंगे, दूसरे के 1000-1100 चल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर वो मशीन बंद करके आप उस सिलेंडर की कंप्रेशन भी लेंगे। सिलेंडर नहीं उठे तो प्लग का भी इशू हो सकता है, इग्निशन कॉइल का इशू हो सकता है। लेकिन जब कंप्रेशन नहीं आएगी ना, प्लग भी आपका ठीक है, इग्निशन कॉइल भी ठीक है, तो क्या होगा, आपका कंप्रेशन नहीं आएगी, तो समझ ले आपके रिंग चले गए। फिर जो जो भी कंप्रेशन के दौरान प्रेशर है वो संप में जा रहा है, क्रिंकेज प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए टॉप एंड होगी फिर इंजन की, इंजन टॉप एंड पे जाएगा आपका, फिर आपके रिंग चेंज होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अहम सवाल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाकिशा के ऊपर, नॉकिंग और डेटोनेशन के हवाले से बात करेंगे। तो देखते रहिए मैकेनिकल ट्रेनिंग अब, और मिलके सीखते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूंगा ग्रुप का, उसमें काफ़ी डाटा है मैकेनिकल का, जिस दोस्त को चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।